अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप सब? आपको मेरी आवाज आ रही है बिल्कुल क्लियर? वालेकुम अस्सलाम मैम। ठीक है, आप बताएं, आप कैसी हैं? अल्लाह का आपकी आवाज़ शुक्र है। सही आ रही मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं हबीबा 2-3 मिनट तक है, पैम्पर्स माशाल्लाह फिर। ज्वाइन कर लें। देन फिर हम आज की मीटिंग जो है वो स्टार्ट करते हैं। ये ओके मैम, बेहतर। तब तक आप ऐसा करें, आप अपने चैट बॉक्स में जरा मुझे बताएं कि अननाउन फेयर क्या होता है। आप बोले, मैं आज आपको जरा 1-2 मिनट सुनती हूँ। फिर उसके बाद मैं अपना इंट्रोडक्शन वगैरह बाद में करवा दूंगी क्योंकि मैंने चाय पीनी है। आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम। बोल सकती हैं आप? मैम, मैं सादिया हूँ, जिन्होंने आपके आपसे थोड़ी देर पहले बात की थी कि आप कहते थे कि आज आ जाना लेसन ठीक लेने के हो लिए। गया सादिया? जी। थैंक यू, आपने ज्वाइन की। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इंट्रोडक्शन अपना करवा देती हूँ। मेरा नाम बख्तावर शेखर। मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और बिहेवियर थेरेपिस्ट हूँ। एज अ कंसल्टेंट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और बिहेवियर थेरेपिस्ट के तौर पे डॉक्टर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल फैसलाबाद में वर्क कर रही हूँ। हमारे वेबिनार्स होते हैं, ऑनलाइन वेबिनार्स होते हैं। ये आई थिंक 8th वेबिनार जहां तक मेरा आइडिया है। आज का वेबिनार के बारे में भी मैं हम लोग डिटेल में आपसे बात करेंगे और इसमें बहुत सारी चीजें होंगी जिसमें हम लोग ये देखेंगे कि फियर ऑफ अननोन क्या होता है। एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बिहेवियर थेरेपिस्ट हमारा क्या काम है। हमारा ये काम होता है कि हम लोगों के मेंटल डिसऑर्डर्स को ट्रीट करते हैं, उसमें उनको सपोर्ट फराहम करते हैं। उनके इश्यूज को सुन के उनकी असेसमेंट करते हैं। असेसमेंट करने के बाद उन लोगों को प्रॉपर बताया जाता है वो किस मसले का शिकार है, किस इशू का वो शिकार हो गए हैं। जैसे सादिया ये इटली से हैं और ये काफी ज्यादा सफरिंग कर रही हैं इसी डिसऑर्डर में, लेकिन इनको फियर ऑफ अननोन नहीं है, बट इनका सेम यही डर और खौफ का ही डिसऑर्डर है। तो इसमें ये चीज होती है कि डायग्नोज ना सही करना या गलत सही कर देने से आपको ट्रीटमेंट आपका टोटली चेंज हो जाता है। तो क्योंकि हमने कोई भी मेडिकल टेस्ट नहीं करवाना होता है, हम लोग सिर्फ और सिर्फ आपकी हिस्ट्री से ही जानते हैं कि आपको साथ में इशू क्या आ रहा है, कहाँ पे आपको इशू आ रहा है। और उसके लिए हमने आपकी पूरी पास्ट डिटेल की हिस्ट्री लेनी होती है। और इसके बाद आपको आपका डायग्नोज मिलता है। असेसमेंट के लिए कुछ लोग प्रोटोकॉल्स भी यूज करते हैं। मैं कभी भी प्रोटोकॉल्स नहीं यूज करती हूँ। उसके पीछे आपका लर्निंग एक्सपीरियंस होता है। आपको जितनी ज्यादा आपकी लर्निंग हो जाती है अच्छी, फिर आप उसकी बेस के ऊपर चलते हैं।
लेकिन अगर हम लोग किसी गवर्नमेंट सेक्टर में बैठे हो या कोई ऐसा केस हो जो पुलिस केस हो, तो उसमें ये चीज होती है कि वहां पे हमें जो है प्रॉपर उसमें टूल्स को यूज करना पड़ता है। जैसे लोग जायदाद के लिए आते हैं, या कोई पुलिस केस हो कि किसी ने कत्ल कर दिया हो, फिर वहां पे हमने प्रॉपर टूल्स को यूज करना होता है, क्योंकि मोस्टली लोगों का यही केस होता है कि उसको वो पागल डिक्लेयर करवाना चाहते हैं या एबनॉर्मल डिक्लेयर करवाने के चक्कर में होते हैं, ताकि उसके ऊपर केस ना बने। तो वहां पे हॉस्पिटलाइज सेटिंग में आपको प्रॉपर टूल्स, उसकी आईक्यू वगैरह असेस करना होता है, उसकी सारा यानी कि आपने देखनी होती है, तभी वो आप टेस्ट के थ्रू ही कर सकते हैं, उसके बगैर नहीं आप कर सकते हैं। और बच्चों के लिए असेसमेंट बहुत जरूरी होती है, जो चाइल्ड साइकोलॉजी में हम लोग देखते हैं। ऑटिज्म, न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट है, हाइपर एडीएचडी के बच्चे होते हैं, इनको डायग्नोज करने के लिए भी हमने अपनी असेसमेंट टूल्स यूज करने होते हैं। इनके प्रॉपर टेस्टिंग होती है, इसकी आईक्यू चेक करते हैं, फिर ही हम लोग फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं। एक बच्चों का मामला, और दूसरा जो ऑफिशियल केसेस होते हैं, इसमें हमारे प्रोटोकॉल जरूर यूज होते हैं। हम कोई मेडिसिन नहीं करते हैं, बिल्कुल भी नहीं करते हैं। साइकेट्रिस्ट मेडिसिन करते हैं, साइकोलॉजिस्ट कोई मेडिसिन नहीं कर सकता। हमें पता है मेडिसिन के बारे में, हम जानते हैं मेडिसिन को, हमने पढ़ी है फार्माकोलॉजी में, 2 हम लोग सेमेस्टर्स में प्रॉपर पढ़ते हैं। जब हम लोग क्या कहते हैं एमएससी में होते हैं या पीएमडीसी पे कर रहे होते हैं, हमें एसएसआरआई का भी पता है, हमें एंटी डिप्रेसेंट भी पता है, एंटी साइकोटिक भी पता है, मगर हमें इसलिए नहीं पढ़ाई जाती है कि हम उनको डायग्नोज देना स्टार्ट कर दे। हमें इसलिए पढ़ाई जाती है कि जब हमारे पास कोई क्लाइंट आए, तो हमें पता चल जाए ये मेडिसिन क्यों यूज कर रहा है, इसका कौन सा मसला है। वो इसलिए हमें पढ़ाई जाती है, हमें प्रिस्क्राइब करने के लिए वो बिल्कुल भी नहीं पढ़ाई जाती। एक ही बात होगी। और उसके बाद फिर हम लोग करते हैं लोगों के बिलीफ चेंज। जैसे आप लोगों का, हर बंदे का अकीदा है कि मुसलमान जो नहीं कमल करेगा वो डायरेक्ट जन्नत में चला जाएगा। ये हर मुसलमान का अकीदा है। ठीक है, जो रसूल पाक से मोहब्बत करता है, अच्छी चाहत रखता है, रसूल पाक जो है वो उसकी शिफात करेंगे। ये हर मुसलमान का एक पक्का अकीदा है, उसमें कोई भी नई चीज है। बिलीफ सिस्टम ये होता है कि आपने किसी चीज के ऊपर एक अपना कॉन्सेप्ट डेवलप कर लिया, और उसी के अकॉर्डिंग आपके एक्शंस होते हैं। आपके एक्शंस आपके बिलीफ के अगेंस्ट कभी भी नहीं जाते हैं। आपके एक्शंस जो है आपके बिलीफ पैटर्न्स के अकॉर्डिंग जाते हैं। अब जरूरी नहीं है कि आपका अकीदा जो है या आपका जो बिलीफ है वो एग्जैक्ट हो। वो सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। लेकिन यहाँ साइकोलॉजी में इशू क्या आता है कि आपके रॉन्ग बिलीफ होते हैं। आप एक जगह के ऊपर एक स्टक हो जाते हो, क्योंकि आपकी थॉट जो है वो इरेशनल बिलीफ के ऊपर फिक्स्ड है। इस वजह से आप अपनी लाइफ में आगे मूव ऑन नहीं कर रहे हो। आपका अनकॉन्शियस जो है वो आपके दिमाग का दूसरा पार्ट है। कॉन्शियस, जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप तक मेरी आवाज आ रही है, आप मेरी आवाज को सुन रहे हैं, सब लोग मुझे जानते हैं। दैट्स कॉल्ड अ कॉन्शियस प्रेजेंट मूवमेंट। लेकिन अनकॉन्शियस क्या है, ये आपके पास, यानी कि 1 घंटे पहले मैंने एक मैसेज किया था कि आपका वेबिनार होगा, ये आपके अनकॉन्शियस में मौजूद था। अब आपको पता है संडे को वेबिनार होता है, लोग मुझे खुद से ही मैसेज करना स्टार्ट कर देते हैं कि आज किस टॉपिक के ऊपर वेबिनार है, आपने कब मीटिंग स्टार्ट करवानी है, लेट तो नहीं होंगी। दैट्स कॉल योर अनकॉन्शियस, क्योंकि आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस आपके अनकॉन्शियस में मौजूद है। अच्छा, उसमें आपका फेलियर भी है, आपकी सक्सेस भी मौजूद है। बहुत चीजें आपके अनकॉन्शियस में मौजूद होती हैं। इसी तरह से बाद में आता है आपका सब कॉन्शियस, ये आपके ब्रेन का थर्ड पार्ट है। और उसमें आपकी बहुत पुराने वाकयात, कोई आपके इंसिडेंट्स हैं, कोई बैड आपके फ्यूचर के गोल हो सकते हैं, आपके बचपन की कोई याद हो सकती है, कोई ऐसा ट्रॉमा हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती है जो आप भूल गए हैं। लेकिन अगर आप उसके ऊपर अटेंशन फोकस पे करेंगे तो वो फौरन से आपके कॉन्शियस में आ जाती है। तो ये होते हैं हमारे जहन के 3 पार्ट्स। तो ये चीज है। 1 मिनट, मैं जरा एक स्टूडेंट को ज्वाइन करवा।
तो ये है जी आपका अनकॉन्शियस, और ये आपके ब्रेन में सबसे ज्यादा पावर जो होती है वो आपके अनकॉन्शियस की होती है। जो लोग पूछते हैं कि अनकॉन्शियस में हमारी पावर क्या है, लाशऊर की क्या ताकत है, लोग क्यों कहते हैं लाशऊर की ताकत है। लाशऊर में इसलिए पावर होती है कि उसकी बेस के ऊपर तो आपका कॉन्शियस वर्क कर रहा है। आपके कॉन्शियस एक प्रेजेंट मोमेंट है, आपको जैसे फौरन से आपको प्यास लगी है, आपको पानी की प्यास होती है, आप क्या करेंगे, आपको प्यास लगी। अब अनकॉन्शियस ने चेक करना है जाके, उसने कॉन्शियस ने फौरन से मैसेज कन्वे कर देना आपके ब्रेन के सेकंड पार्ट में। वो देखेगा प्यास लगने पे क्या रिएक्शन करना है। उसे पता है प्यास लगने के ऊपर पानी पीना होता है, वो फौरन से आप सोचे समझे बगैर अपने जो है फ्रिज की तरफ चले जाते हैं, ये पानी के कूलर की तरफ या बॉटल्स की तरफ चले जाते हैं। तो वहां पे अब आप फोकस अपनी फेलियर के ऊपर करेंगे या आपने अपनी सक्सेस के ऊपर करना है, इट्स अप टू, ये आपके अपने हाथ। और मैं ऑनलाइन कंसल्टेंसी भी लोगों को देती हूँ अब तक, अल्लाह का शुक्र है मेरे 32, पहले मेरे 30 थे, अब मेरे 2 और कंट्रीज जो है वो ऐड हो गए। रिसेंटली मैंने नेपाल में, और दूसरा जो है वो एक और कंट्री में मैंने कंसल्टेंसी। तो यहाँ तक आपका सारा कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर। अब हम चलते हैं आज के हमारे टॉपिक के ऊपर। हमारा टॉपिक है फियर ऑफ अननोन। मैंने आपसे क्वेश्चन किया था, आपसे पूछा था, आप में से बहुत सारे लोगों ने उसको यानी कि इनबॉक्स में लिखा है, क्या होता है फियर ऑफ अननोन। जी मैं मुन्ना, आप बता सकती हैं, आपका हैंड रेज है। क्वेश्चन मत कीजिए बट पहले, ठीक है, पहले आपने जस्ट ओनली आंसर करना है। आपने ये बताना है कि फियर ऑफ अननोन क्या होता है। मालूमात नहीं है, आपको सामना करना पड़ता है गैर यकीनी अदम बर्दाश्त। फियर ऑफ अननोन इज, ओके ठीक है जी। ठीक है, फियर ऑफ अननोन, फियर ऑफ अननोन यानी कि एक अनजाना डर और खौफ। कुछ भी हो सकता है, अनजाना डर और खौफ ये भी हो सकता है कि आपको फेलियर का हो, कि आप कहीं ना काम ना हो जाओ, आपके साथ में कोई बुरा वाकया या कोई बुरा हादसा ना पेश आ जाए। आपको इस बात का डर और खौफ भी हो सकता है कि आपके साथ में कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, कोई बीमारी ना हो जाए, कोई भी लाइक थ्रेटन वाली पॉइंट, और वो पीक लेवल के ऊपर चली जाए, और उसके बाद आपकी लाइफ जो है वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो जाए। कुछ लोगों की लाइफ में बहुत सारे ट्रॉमा होते हैं, बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में ट्रॉमा देख रहे हैं, और कुछ लोगों की किसी की डेथ हो जाती है। हमारे पास ऐसे केसेस आते हैं जहाँ पे लोग कहते हैं कि अभी किसी का हादसा पेश आया था, किसी की डेथ हो गई थी सडन, उसके बाद से एक डर पैदा होने लग गया कि कहीं कुछ हो ना जाए, कोई बुरा वाकया, कोई हादसा, कोई ऐसा थ्रेट कि हमें नुकसान ना पहुंच जाए, वो किसी भी तरह का हो सकता है। ये होता है फियर ऑफ अननोन। आप यानी कि डिस्टर्ब रहते हैं कि आपकी कंडीशन आउट हो जाएगी, आप ऐसी सिचुएशन में चले जाएंगे जो आपके कंट्रोल में नहीं रहेगी, और वो आपकी लाइफ को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर देती है। उसमें बहुत सारे इश्यूज आते हैं। पैनिक अटैक, आपने कभी पैनिक अटैक को फेस किया हो, आप वो पैनिक अटैक का डर और खौफ आपके अंदर मौजूद होगा। आपको लाइफ में कभी आप किसी कार का हादसा आपके सामने हो गया हो, आपने उसको कभी खुद से, आपके सामने किसी का कत्ल हो गया हो, किसी की डेथ हो गई हो, वो आपका फियर है। अब वो एक अनजाना सा खौफ आपको ट्रॉमा है, अब वो अनहील्ड ट्रॉमा है। आप किसी गाड़ी को देखेंगे, आपको याद आ जाएगा, आप उस जगह के ऊपर चले जाएंगे, आपको वो इंसिडेंट फौरन से डर होगा, फिर से जाएंगे, फिर से कोई हादसा या कोई वाकया ना पेश आ जाए। ये दैट्स कॉल अ फियर ऑफ अननोन। और ये आपको पैनिक कर देता है फौरन से, आप पैनिक जो हो जाते हैं ना, आउट ऑफ कंट्रोल, विद इन मिनट में या विद इन सेकंड में होते हैं।
वो इस डर और खौफ की वजह से हो रहे हो। अब ये फियर ऑफ अननोन की सिम्टम्स कौन कौन सी होती है? फियर ऑफ अननोन की सिम्टम्स में ये चीज है, इसको क्या है, आपकी सबसे पहले हार्ट रेट, एंजाइटी की सिम्टम्स, कुछ इसमें एंजाइटी की सिम्टम्स आती हैं और कुछ इसमें आती है डिप्रेशन की, कुछ इसमें आएंगी ट्रॉमा। इसमें सबसे पहले ये होता है कि जैसे ही आपको डर और खौफ होना स्टार्ट हो जाता है ना, लोग कहते हैं कि हमें हमारी हार्ट रेट तेज हो जाती है। होता क्या है, आपका जो ब्रेन है, जो दिमाग, वो फौरन से उसको एक थॉट आई, एक ख्याल, उसे एक डर उसने पैदा किया। अब वो डर और खौफ जैसे ही आपके माइंड में पैदा हो जाएगा, फौरन से क्या होता है कि आपका दिमाग उसके ऊपर अटेंशन फोकस पे करेगा। उसने आपके दिमाग के ऊपर जैसे ही फोकस करना उस थॉट के ऊपर, अब उसने आपके फौरन से आपकी हार्ट बीट तेज होने लग जाती है, क्योंकि आपकी तवज्जा अपने फियर के थॉट के ऊपर होगी। आप उसको प्रोसेस कर रहे होते हैं, आप अब सोच रहे होते हैं अभी देखना मेरी हार्ट बीट जो है वो तेज हो जाएगी, अभी मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो जाऊंगा, अभी मुझे पैनिक अटैक आना स्टार्ट हो जाएगा, अभी मुझे चक्कर आ जाएंगे, अभी मुझे ठंडे पसीने आएंगे, अभी मुझे मौत वाकया हो जाएगी, अभी मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। ये सारे के सारे आपके फियर ऑफ अननोन जनरेट होने के बाद, आपकी अटेंशन देने के बाद, ये सारी सिम्टम्स आपकी शो होती है। आपकी हार्ट बीट कभी भी तेज हो, आप मुझे ये बताएं, क्या हार्ट बीट तेज चलने से तेज नहीं होती है? आपने एक्सपीरियंस किया है, आपकी हार्ट बीट तेज होती है। आपकी हार्ट बीट जब तेज हो जाती है, जब आप तेज चलते हैं तो आपकी हार्ट बीट तेज होती है। कोई बंदा जवाब भी दे दिया करे अपने आप, पता नहीं आप लोग क्यों अपना माइक नहीं ऑन करते हैं। मुझे चैट बॉक्स में जाके आपके क्वेश्चन को चेक करना पड़ता है। जी मैम, हो जाती है। जी आप हो जाती है। आपके तेज चलने से आपकी हार्ट बीट तेज हो जाती है, अगर आप वॉक करते हैं तब भी आपकी हार्ट बीट तेज हो जाती है, सीढ़ियां चढ़ते हैं आपकी हार्ट बीट तब भी तेज हो जाती है। क्या कभी सीढ़ियां तेज चढ़ने से आपको हार्ट अटैक हुआ? क्या कभी आपको पैनिक अटैक आया? कभी आपको जो है वो ये होता है कि आपकी यानी कि मौत वाकया हो जाती है? ऐसा कुछ नहीं ना होता। नहीं मैम। ये इस वजह से नहीं होता क्योंकि आपकी ये एक नेचुरल प्रोसेस है। जब हम तेज तेज कदम चलाते हैं तो उससे क्या होता है, खून की रवानी जो है वो बढ़ जाती है। आपकी वेसल्स के अंदर ब्लड प्रेशर जो है वो तेजी के साथ में फ्लो करता है। जब वो तेजी से आपके यानी कि उसका फ्लो होता है तो वो आपके दिल के ऊपर उसका प्रेशर बढ़ जाता है, इसलिए आपकी हार्ट बीट तेज हो जाती है। हार्ट बीट तो वैसे भी तेज हो जाती है। तो उसको ये कहना कि हार्ट बीट तेज हो जाने से मुझे पैनिक अटैक आ जाएंगे या मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो जाऊंगा, हाउ दैट पॉसिबल? अब इसके बाद आते हैं आपके रिस्पॉन्सेस। आपको फियर ऑफ अननोन हुआ, फाइट फ्लाइट फ्रीज रिस्पॉन्स। फाइट में एक बंदे को थ्रेटन है, एक बंदे के सामने कुत्ता खड़ा हुआ है, ठीक है, एक डॉग है उसके सामने। अब उसे पता है कि अगर मैं डॉग से पास से गुजरूंगा तो वो मुझे नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक है, आपको पेपर है, आपके पेपर को आपको तैयारी करनी है, लेकिन आप कहते हैं, इग्नोर कर देते हैं, यानी कि आप परवाह ही नहीं करें कि आपको पेपर की अगर तैयारी नहीं करेंगे तो आपका लॉस हो जाएगा। दैट्स कॉल्ड अ फ्लाइट मोड, कि मैं एक स्ट्रेस को लेना ही नहीं चाहता हूँ। जबकि उसे पता है कि पेपर की तैयारी करना बहुत जरूरी है, अगर पेपर की तैयारी नहीं होगी तो मैं फेल हो जाऊंगा, बट वो अपने स्ट्रेस को फेस नहीं कर रहा है। एंड द अदर थिंग इज फ्लाइट मोड। फ्लाइट मोड में ये होता है कि आप उसको देखते हैं कि अभी मेरे साथ में बुरा वाकया होगा,
और मुझे इसको फेस करना है। आप उसको फेस करने की तरफ जाते हैं, आप उसको चैलेंज करते हैं, आप उससे बिल्कुल भी नहीं भागते हैं, आपको कोई फर्क नहीं है इसमें मेरा नुकसान होगा या नहीं होगा। आप कहते हैं कि मैं इसको फाइट करूंगा। और प्लीज ये, आप जो है आपको कोई यानी कि कोई थ्रेटन हुआ, आप वहां पे स्टक हो जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जब जो लोग क्या कहते हैं बाहर जाते हैं, किसी हादसे को देखते हैं, वो फौरन से वहीं पर स्टक हो जाते हैं। लाइक आप हम लोग देखते हैं जियोग्राफिक चैनल्स पे, अगर कोई जानवर आता है तो इस तरह से होता है कि हंटर ऐसा बन जाता है जैसे वो मर गया है, वो फ्रीज हो जाएगा। उसे ऐसा स्टक, उसे महसूस करवाना है कि वो मर चुका है, दैट्स कॉल योर फ्री स्टेट। इरिटेबिलिटी, आप चिड़चिड़े होने स्टार्ट हो गए। नीड टू कंट्रोल योर इन्वायरमेंट, आपको ऐसा लगता है कि मुझे माहौल को कंट्रोल करना चाहिए, अगर मैं माहौल को कंट्रोल नहीं करूंगा तो मेरी जो है तबीयत और ज्यादा खराब होने लग जाएगी। और सम टाइम ये चीज होती है कि आप अवॉइड करते हैं सिचुएशंस। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जब उनको पैनिक अटैक आते हैं, फियर होता है, फोबिया होना स्टार्ट हो जाता है, वो उस चीज को अपनी लाइफ से बाहर निकाल देते हैं। सोशल एंजाइटी सबसे मेन आपको अच्छी खासी एग्जांपल है। जो बंदे सोशल एंजाइटी का शिकार होते हैं वो लोगों से नहीं मिलते हैं, वो अवॉइड करते हैं। जिन लोगों को जर्नलाइज एंजाइटी हो जाती है वो हर चीज को खाने से पहले चेक करते हैं, इसको खा लूंगा तो कहीं मेरा बीपी ना हो जाए, बढ़ जाएगा। उन्होंने अपनी लाइफ में से बहुत सारी चीजें स्किप कर दी होती हैं। एक टाइम पीरियड तक वो लोग अपनी लाइफ में चीजें स्किप कर देते हैं कि ये चीजें हमने नहीं करनी है, हमने इसको बिल्कुल भी फेस नहीं करनी है। तो ये चीज है आपकी। एक मिनट जरा रुक जाए। हाँ जी। अरे इलवा अरे इले तो यहाँ तक ये चीज थी कि आप अपने उस सिचुएशन को जो है अवॉइड करेंगे, उसको फेस नहीं करेंगे। फिर उसके बाद आपका बिहेवियर होगा कि आप आइसोलेट हो जाएंगे। आप क्या करेंगे कि आप जो है बाहर जाना बंद कर देंगे, अपने आप को तन्हा कर लेंगे। और आपकी कोशिश ये होगी कि मैंने किसी को नहीं मिलना है, क्योंकि आपको डर और खौफ होना स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद आपकी जो सेल्फ एस्टीम होती है वो टोटली लो होगी। आपको ये ऐसा फील होगा कि अभी मेरी कोई वैल्यू नहीं है, कोई वर्थ नहीं है, मैं कुछ भी नहीं रहा हूँ। इस तरह की स्टेट आपकी स्टार्ट होगी। आइसोलेशन, आपके अंदर सेल्फ एस्टीम लो होगी, आपका कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है, आपके अंदर डिसीजन मेकिंग की पावर नहीं रहती है, क्योंकि आप हर वक्त थ्रेट होता है। और ये एक चीज हमेशा याद रखिएगा, ये जो थ्रेट होता है ये आपको हमेशा फ्यूचर का होता है, थ्रेट कभी भी आपके पास का नहीं होगा। तो ये है यहाँ तक की आपकी सिम्टम्स। यहाँ तक अगर आप में से किसी का कोई पॉइंट क्लियर नहीं हो आप पूछ सकते हैं। जी मैम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैम, मेरा यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि जैसे आपने ये सोशल एंजाइटी का बताया कि आइसोलेशन में चले जाते हैं और एक फेयर उनके अंदर खुद ब खुद वो डेवलप हो जाता है और उनको पैनिक अटैक आते हैं, यानी उनका अपने ऊपर एक कंट्रोल नहीं रहता, ये आपके कहने का मेन मकसद था ना? यस, तो मिस मेरा बिल्कुल। ये है, जी तो मिस मेरा सवाल ये है कि क्या ये ओसीडी के पेशेंट और इनकी जो अलामत है अननोन फेयर की, तो ये सेम होती है? क्या हम फिर ओसीडी के पेशेंट बन जाते हैं? ये थोड़ा सा बता दीजिए। जिन लोगों को ओसीडी होती है, ओसीडी में होती हैं ऑब्सेशंस, यानी कि जी। उसके ऑब्सेशंस होती हैं, उसको थॉट होती है, उसमें फियर जरूर मौजूद होता है, उसे डर होता है, उसके अंदर ये भी सिम्टम पाई जाती है, उसमें डिप्रेशन की भी होती है कि उसका मूड वगैरह जो है वो लो हो सकता है।
लेकिन ओसीडी में ये चीज होती है, ओसीडी में ऑब्सेशंस के साथ में कंपल्शन होती है, और एंजाइटी में जो थॉट्स होती है आप उसको कंट्रोल कर सकते हो, आप रोक सकते हो कुछ देर के लिए, आप अपने माइंड को डाइवर्ट कर सकते हो। बट ओसीडी जिन लोगों को होता है वो बेचारे सो भी रहे होते हैं तब भी उनका दिमाग चलता रहता अच्छा, है। मतलब अगर वो सुबह उठते हैं और कोई भी उनके दिमाग में, मतलब ऐसा कोई इवेंट आ जाता है या कोई भी बात, कोई भी ख्याल ऐसा खुद से आ जाता है, हालांकि घर में ऐसी कोई बात नहीं हुई होती, या वो जहाँ जॉब करते हैं वहां पे कोई ऐसी बात नहीं हुई होती, लेकिन अगर उनके दिमाग में अचानक से ही कुछ बैठे बिठाए आ जाता है और वो अपने तौर पे एक सोच लेते हैं कि नहीं, जो मैं समझ रहा हूँ या मैं समझ रही हूँ वो सही समझ रही हूँ, तो ये ओसीडी में और पैनिक अटैक में बेसिकली फर्क है। पैनिक अटैक जो होते हैं वो अब्रप्ट होंगे, यानी कि आप अचानक से। पैनिक अटैक में फियर की स्टेट 24 आवर नहीं होती है। पैनिक अटैक आपको आएगा, सडन आएगा और अब्रप्ट कंडीशन होती है। जबकि जिन लोगों को एंजाइटी होती है उनके 24 आवर के फियरफुल थॉट होते हैं। और एक ये चीज होगी, और फोबिया जिन लोगों को होगा वो उनको तभी उनका फोबिया स्टार्ट होगा जब वो उस स्टेट में पहुंचेंगे, उस एनिमल को देखेंगे, उस इवेंट को देख लेंगे, वो उस चेयर लिफ्ट में चले जाएंगे, ब्लड को देख लेंगे, हॉस्पिटल को देख ले, वो तभी फियरफुल होंगे। वो 24 आवर फियरफुल नहीं रहे। ये डिफरेंस है एंजाइटी में, फोबिया में, जर्नलाइज एंजाइटी में। आप अपनी जिंदगी के छोटी छोटी सिम्टम्स है, यानी कि अभी जैसे मैं आपसे बात करती हूँ और या मैं कोई खाना खाती हूँ, यानी कि अभी मैंने खाना खाया, अब खाना खाने के बाद मेरे पेट में दर्द होना स्टार्ट हो गया। अब मुझे ऐसे लगेगा ये पेट का दर्द नहीं है बल्कि मैदे का एक बहुत स्वेयर मुझे कोई बीमारी लग गई है, और मैं उस पेन को जर्नलाइज करना स्टार्ट कर दूंगी। मेरे छोटा सा हाथ के ऊपर कट लग जाएगा और मैं ये समझना शुरू कर दूंगी कि इस कट की वजह से मेरा पूरा हाथ कट जाएगा। मैं पूरे हाथ की तकलीफ फील करूंगी, यानी कि मैं छोटी सी सिम्टम्स को जर्नलाइज कर दूंगी। ओसीडी में ऐसा नहीं होता है। ओसीडी में आप मुसलसल रिपीटेटिवली थॉट्स होते हैं, वहम होता है, आप खाते नहीं, आप पीते नहीं है। मेरी एक क्लाइंट तो नहीं है बट ये है कि वो बेचारी बहुत ज्यादा सफरिंग में है। तो उसका ये होता है कि वो कहती है कि मुझे ना, यानी कि मैं पानी पीती हूँ तो पानी मैं बाहर से मंगवा के पीती हूँ, और मेरा स्पेशल पानी आता है, जो घर में पानी आता है मुझे उसके ऊपर शक होता है। कहती है मैंने पानी नहीं मुझे आया तो मैंने क्या किया कि मैंने 5 घंटे तक पानी नहीं पिया, जिसकी वजह से उसकी एंजाइटी भी ज्यादा होगी। लेकिन उसने पानी नहीं पिया जब तक उस जगह से पानी ना आया जहां से वो पीती है। जिनको वहम होता है वो इस लेवल तक होता है। स्किजोफ्रीनिया हो गए, बाइपोलर हो गए हैं, ये लोग बहुत ज्यादा एक्सेसिव होते हैं और इनको हम बहुत डिफिकल्ट होता है इनको ट्रीटमेंट करना। बहुत लोगों मतलब को ये मेडिसिन नेक्स्ट की भी लेवल जरूरत तक होती है। चला जाता है दिमाग। बहुत ही एक्सट्रीम लेवल तक जाते हैं। आप लोगों ने कभी साइकोसिस वाले देखे नहीं होंगे। जो साइकोसिस के होते हैं वो तो कुछ भी करे, हम उनको कहते हैं बस। जिनको वो जो हमें थप्पड़ मारते हैं ना, जो लोग पूछते हैं साइकोसिस वाले कैसे होते हैं, आपको कभी मार भी पड़ती है, वो साइकोटिक होते हैं। उनको आपकी कोई बात नहीं समझ आ रही होगी। क्रॉनिक मेंटल डिसऑर्डर्स कहीं पे भी हो सकते हैं, ये आपके लिए खतरनाक भी होते हैं। वो लोग होते हैं, ये क्रॉनिक वाले होते हैं, साइकोटिक नहीं होते। बढ़िया। ओके मैम, थैंक यू सो मच। ओके, अब आते हैं कॉजेस की तरफ। हमारे कॉजेस कौन कौन से हैं? कॉजेस के पीछे ये चीज होती है कि आपकी लाइफ में बहुत सारे इंसिडेंट हुए, किसी क्या माँ की डेथ होगी, बाप की डेथ होगी, आपका वो ट्रॉमा है, आप कहीं बाहर गए, आपके साथ में कोई इंसिडेंट पेश आ गया, आपको वो इंसिडेंट आपको ट्रिगर कर सकता है, आपके चाइल्डहुड के ट्रॉमास हो सकते हैं, आपको कोई भी फियर हो सकता है, आपको सडन पैनिक अटैक आता है। कल मेरे एक क्लाइंट का एक ये था कि मेरी जो है कजन की डेथ होती है, कजन की डेथ होती है तो अचानक से मैं बैठा हुआ था। अब मुझे घर वाले छोड़ के चले गए, 4-5 बच्चे थे और मैं था घर में।
अब मुझे ऐसा होता है कि मुझे डर होता है कि अभी उसको जो है वो जनाजा उसका पढ़ रहे होंगे, उसको कब्र में डाल रहे होंगे, पता नहीं क्या कर रहे होंगे, और मुझे अचानक से डर होता है। सडन वो हुआ और कहता है कि मुझे विद इन सेकेंड में पैनिक अटैक आना स्टार्ट हो गया, मुझे ठंडे पसीने आने स्टार्ट हो गए, मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, ये मेरी स्टेट हुई। वो कहता है कि वो उसके बाद मैंने अपने घर वालों को कॉल मिलानी स्टार्ट किया और उनको कहा कि घर के बाहर जो है वो चोर आ रहे हैं, वो घूम रहे हैं, तो आप जल्दी से वापस आ जाओ। उसके वक्त कहता मुझे नहीं पता था पैनिक अटैक क्या होता है, पैनिक अटैक किस तरह से आता है, मुझे इसके बारे में कुछ आइडिया नहीं था, बट सडन मेरे लिए चीज अकर की। ये होते हैं ट्रॉमा। अब वो जब जब याद करता रहा उस इवेंट को, उसकी कंडीशन आउट ऑफ कंट्रोल होती रही। हो सकता है कि वो आज की मीटिंग में भी शामिल हो। ये होते हैं आपके इवेंट्स। अब आते हैं टाइप्स ऑफ फियर। टाइप्स ऑफ फियर, रैशनल फियर। रैशनल वो फियर है जिसका आपको पता है कि ये रियलिटी बेस्ड है, ऐसा होना है। जैसे कुछ लोगों को मौत का डर है, दैट मौत एक अटल हकीकत है, हर इंसान जानता है कि हमने मरना है, मौत आनी ही आनी है। लेकिन कुछ लोग इसको भी फियरफुल बना लेते हैं और मौत से डरने लग जाते हैं, जिसे हमारी लैंग्वेज में डेथ फोबिया कहा जाता है। मौत किस तरह से आएगी, मौत अगर आ गई तो क्या होगा, कब्र के क्या मामलात होंगे। अभी वो रियलिटी बेस्ड है, लेकिन वो उसके लिए थ्रेटन है। इसी तरह से अगर जानवर होगा, जानवर काट लेते हैं, लेकिन आप उसका डर पैदा कर लेते हैं कि अगर इस जानवर ने मुझे काट लिया तो क्या हो जाएगा। ये भी एक अननोन फियर है। फिर इसके बाद आता है हमारा, और ये शेपिंग है आपके ब्रेन में, इरेशनल प्राइमल फियर। प्राइमल फियर ये होता है कि आपके ब्रेन में एक प्रोग्राम हुआ है, आप उस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग वर्क कर रहे हैं। आप कोई हादसा देख लेते हैं, कोई क्रैश हो जाता है, आपका कोई भी इरेशनल थॉट्स भी बन सकता है, वो रैशनलाइज भी हो सकता है। इट्स अप टू यू कि आप किस चीज से खौफजदा होते हैं। कुछ लोग आग से भी नहीं डरते, कुछ लोग मौत से भी नहीं डरते हैं, कुछ लोग हादसा से भी नहीं डरते हैं, कुछ लोग जानते बूझते हुए कि यहाँ पे जाएंगे हादसा हो सकता है, लोग डिजास्टर से भी नहीं डर रहे होते हैं, वो चले जाते हैं। जैसे कुछ लोगों को शौक होता है कि यानी कि जैसे विंटर्स आ जाती हैं या समर्स आते हैं, बारिश के दिन होते हैं, लोग फिर भी जा रहे होते हैं, उन्हें पता भी होता है लैंडस्लाइडिंग होती है, हर चीज हो रही है, बट वो जा रहे हैं क्योंकि उसे उनके लिए वो डर नहीं है, उन्हें कोई परवाह नहीं है। लेकिन ये चीज भी गलत है। इरेशनल फियर, इरेशनल फियर वो चीज जो आपने अपने दिमाग में एक इरेशनल थॉट, एक इरेशनल कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में बनाया हुआ है, जो फियर एक्चुअल नहीं है, लेकिन वो आपका एक रॉन्ग फिक्स बिलीफ है और आप उसकी वजह से खौफजदा हो जाते हैं। जैसे अनरियलिस्टिक फियर होते हैं, आपको ये डर होगा अभी मैं नमक खा लूंगा तो मेरा बीपी हाई हो जाएगा, जबकि नमक खाने से बीपी हाई नहीं होता है। आपका दिमाग, ये हमारा दिमाग, हमारे दिमाग की प्रोग्रामिंग किस तरह से होती है, मैंने अपने दिमाग में जो बात प्रोग्राम कर दी है मैं उसी के अकॉर्डिंग वर्क करती हूँ। अगर मैं यहाँ पे ये प्रोग्राम करती हूँ कि मैंने अपनी जिंदगी में हमेशा कामयाब होना है, तो डेफिनेटली मैं कामयाब होंगी। अगर मैं नाकाम हो भी जाती हूँ तो भी मैं उसको एक्सेप्ट कर लूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि फेलियर मेरा काम है, कि मैंने वर्क हार्ड करना है, उसके लिए अपनी सारी स्ट्रेटेजीज को अपनाना है। और डेफिनेटली जब मैं एक अच्छे प्ले के साथ में वर्क करूंगी, एक माइंडसेट मेरा अच्छा होगा, तो मैं उसमें कामयाब भी जरूर हो जाऊंगी। इनपुट दूंगी तो आउटपुट भी जरूर मिलेगा। लेकिन अगर मैं समझती हूँ कि मैं पेपर अच्छे भी दे रही हूँ तो मैं नाकाम हो जाऊंगी, ये मेरा है इरेशनल बिलीफ, ये मेरा इरेशनल फियर है जो मुझे कामयाब नहीं। ये हैं टाइप्स। अब आते हैं फोबियाज की कितनी टाइप्स होती हैं। मैंने यहाँ पे कुछ फियर ऐड किए हैं, लेकिन इससे ज्यादा फियर होते हैं कुछ लोगों को, बट ये फियर ऑफ अननोन है। कुछ लोगों को ब्लड का फियर होता है, कुछ लोगों को इस बात का खौफ होता है कि हम अकेले ना हो जाए।
ना काम ना हो जाए, फेल ना हो जाए, जॉब नहीं मिलेगी, कामयाब नहीं होंगे, शादी नहीं होगी। कुछ लोगों को इस बात का भी खौफ होता है, अगर शादी होगी है तो शादी स्कैरी ना हो, किस तरह का एनवायरनमेंट होगा, लोग कैसे होंगे। आपको ये डर और खौफ होते हैं। आपको फियर होता है अंधेरा हो गया है, मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। आपको जिन भूत का डर और खौफ होता है। अकेले रहने से, तन्हा कमरे में जाने से खौफ होता है। अकेले नमाज पढ़ने का आपको डर और खौफ होता है। तबीयत के खराब होने का डर और खौफ होता है। अगर अकेली होगी तो कोई हादसा ना पेश आ गया, रात को देर रात तक घर से बाहर रही तो घर वाले क्या कहेंगे, इसका आपको डर और खौफ होता है। ये डर और खौफ आपकी जिंदगी को हमेशा आपको पीछे करें। फियर वैसे बहुत अच्छी चीज है अगर ये हेल्दी होगा तब। फियर हेल्दी भी होता है, अनहेल्दी भी। अब मुझे पता था 8 बजे आपकी जूम की मीटिंग है, 2 मिनट के बाद ये जूम की मीटिंग एंड हो जाएगी, आपने सेम लिंक के साथ में दोबारा से री अगेन ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, उसी लिंक के साथ में आप लोग ज्वाइन करें। अब 8 बजे की मीटिंग है। अब मुझे पता है कि 8 बजे मैंने आपको एक शेड्यूल का दिया हुआ है। अगर अब मुझे फियर है, अब मुझे एंजाइटी फियर है कि मैंने मीटिंग को स्टार्ट करना है, तो मैंने अपने जितने भी काम है वो मैंने क्लोज करनी है। अब ये फियर मुझे इस चीज के लिए प्रिपेयर कर रहा है कि तुमने जो है इस मीटिंग के लिए अपने आप को जल्दी जल्दी से अपने काम करने हैं और तुमने बिल्कुल फ्री हो जाना है। अगर मुझे ये डर और खौफ नहीं होगा तो मैं वो काम बिल्कुल भी खत्म नहीं करूंगी, या मैं डिले करती हुई चली जाऊंगी। दैट्स कॉल योर हेल्दी फियर, जो आपको न्यू चैलेंजेस को एक्सेप्ट भी करवाता है और आपको प्रिपेयर करता है कि आप इसके लिए एक्टिव हो जाए। अब दूसरा अनहेल्दी फियर कौन सा है, जो इंटेंस होगा, जो आपके लिए बहुत ज्यादा पैनिक कर देगा, जो आपको हमेशा हर वक्त स्ट्रेस में रखना सिखाएगा, जो आपको हर वक्त थ्रेटन की तरफ लेके जाएगा, जो आपको मुस्तकबिल के खदशात पैदा करते रहेगा, जिसकी वजह से आप अपने प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। दैट्स कॉल्ड योर अनहेल्दी फियर। आपने फियर को हमेशा हेल्दी रखना है। यहाँ तक आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, और 1 मिनट के बाद आपने सेम मीटिंग से अपनी जो है आज की ये वेबिनार को ज्वाइन करना है। किसी का कोई क्वेश्चन है? कोशिश किया करें आप अपना माइक ओपन करके कर दिया करें। जी मैम, दोबारा मीटिंग ज्वाइन होगी ना तो फिर मैं पूछ लूंगी। ओके, ठीक है।